हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस फिजिक्स विद विशाल सर। फिजिक्स विद विशाल सर की क्लासेस में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि सभी जितने भी बच्चे होंगे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन पढ़ाई करने के चांस ओनली सिर्फ 40% या 30% स्टूडेंट अभी कर रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट का अभी मन भी नहीं है कि हम नए नए 10th से जंप करके 11th में आए हैं, 11th से जंप करके 12th में आए हैं, तो अभी नॉट बी सीरियस मैटर। अभी कोई सीरियस मैटर है ही नहीं कि हम अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस रहें। तो आपको अभी सीरियस रहना भी नहीं है, इतना भी सीरियस नहीं रहना कि आप सारे दिन बुक की गमों में ही खोते जाएं। बस ये जो जैसी सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन को निकालने के लिए हम घर बैठे थोड़ी थोड़ी सी अपनी स्टडी करते रहें, अपनी अपनी पढ़ाई करते रहें, थोड़ा सा बुक के टच में हम रहें और एंजॉय कीजिए। मैं आशा करता हूं कि जितने भी आपके दिन होंगे आपके घर में सब अच्छे होंगे, सबसे खुशी का माहौल होगा। और एक अच्छे दिन की शुरुआत करते हैं अच्छे टॉपिक के साथ। आपको भी मजा आएगा, प्रैक्टिकली बेस्ड पढ़ाना है, प्रैक्टिकली आपको चीजें समझानी है, तो आपको भी मजा आएगा। लेट्स क्लास स्टार्ट करते हैं। अब लेट्स क्लास जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम प्रीवियस टॉपिक की बात करें। जब लास्ट क्लास में पढ़ाया था, वो लास्ट क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक आइडेंटिफिकेशन दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड दो टाइप के होते थे, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसकी इंटेंसिटी निकालने की कोशिश करी थी, उसकी डायमेंशन वगैरह के बारे में बताया था और फॉर्मूला बता दिया था। और उस फॉर्मूले में एक ही बात निकल के आई थी कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। यही हमने किसी पॉइंट चार्ज की वजह से उसको निकाल करके देखा था। ये सारी बेसिक बात उस लेक्चर में हमने कंप्लीट करी थी, बहुत अच्छे से बताया भी था। और उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स नाउ अब आप देखिए स्क्रीन पर। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो टाइप का होता है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आसानी से कैसे याद रखेंगे कि भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म प्रॉपर आप ड्रेस पहनते हैं, तो आप जब किसी स्कूल में जाते हैं, किसी डिग्री कॉलेज में जाते हैं, किसी ग्रेजुएशन कॉलेज में जाते हैं, तो आप पूरी प्रॉपर ड्रेस पहन के जाते हैं। ऊपर से नीचे पर डे का वही होता है कि आपको टाई लगानी है, आपको इस तरह की शर्ट पहननी है, आपको इस तरह का पैंट पहनना है, डेली वही होता है। बट लेकिन आप अपने घर आते हैं तो आप अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, पैंट अलग कलर की होती है, शर्ट अलग कलर की होती है। तो घर पे आ जाते हैं आप नॉन यूनिफॉर्म में, ठीक है। और स्कूल में जो जाते हैं वो प्रॉपर एक ही यूनिफॉर्म होती है, मतलब हर बच्चे के पास एक ही टाइप की यूनिफॉर्म। अगर इसने भी स्काई ब्लू पहना है तो इसने भी स्काई ब्लू पहना है, मैंने रेड पहना है तो उसने भी रेड पहना है। इसका मतलब वहां पर हर स्टूडेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे आने वाली है? सेम, क्योंकि सब बच्चों ने क्या रखा है? सब बच्चों ने इक्वल ड्रेस पहनी हुई है। कहने का मतलब हर एक 9th क्लास का बच्चा है, 9th क्लास के अंदर 45 स्टूडेंट हैं, तो 45 स्टूडेंट को बनाने के लिए स्कूल वालों ने एक ही तरह की ड्रेस आपको दी है, ताकि वो सबका जो मैग्नीट्यूड निकाले, ताकि सब बच्चों को एक ही तरीके से इवैल्यूएट कर पाए, वो भेदभाव ना कर पाए, सबको इक्वल देखें। तो यहां से रिलेट करते हैं, सबको इक्वल देखना है। इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आती है वो भी कैसी आती है बेटा? इक्वल आती है। आप किसी भी पॉइंट पे चले जाएं, उसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल सेम होती है, इक्वल होती है। ठीक है बेटा, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टॉपिक को कैसे क्या करना है कि मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी वाटर के ड्रॉप को रख देता हूं, वाटर के ड्रॉप को लगा देता हूं, तब मुझे जाकर के उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। ठीक है, लेट्स नाउ देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। मेरे पास अगर देखें, ये अगर मैं इस तरह से आपके लिए डायग्राम क्रिएट करूं तो ये बिल्कुल डायग्राम मुझे लग रहा है कि ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है और ये मेरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैं इसको ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे सबसे पहले कोई भी एक वाटर की ड्रॉप में रख देना चाहता हूं।
तो जब मैंने इसके अंदर वाटर की ड्रॉप को रखा, तो वाटर की ड्रॉप को रखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वाटर की ड्रॉप रखने पे मुझे एक बात समझ में आ रही है कि इसके ऊपर एक फोर्स लगने वाला है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स। अब जब किसी भी चार्ज बॉडी को या कोई भी बॉडी है, अगर आप उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स फील करता है, तो वो फोर्स फील होगा इसमें इस डायरेक्शन में, सपोज करो, और वो फोर्स होगा कितना, वो मुझे निकालना है। वो फोर्स हो जाएगा, आपने निकाला कि E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नोट, ये निकल के आता है, यानी कि E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नोट। अगर मैं इसमें F वेक्टर निकालने की कोशिश करूं तो F वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, E वेक्टर Q नोट, यानी कि QE। अगर हम Q नोट चार्ज ना लें, पॉइंट चार्ज ना लें, मैंने आपको बता दिया ना पॉइंट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जिसमें हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उसकी वैल्यू जो बिल्कुल इम्पॉसिबल, बिल्कुल नेग्लिजिबल, ऐसा चार्ज जो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर अपने चारों तरफ फील्ड ही जनरेट ना कर पाए, फोर्स ही ना लगा पाए, ऐसे चार्ज को बोलते हैं हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। तो उसने कितना फोर्स लगाया, F वेक्टर इज इक्वल टू E वेक्टर Q नॉट, लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर। अब ये मेरे पास सपोज करो ये वाटर ड्रॉप है, इस वाटर ड्रॉप का कोई ना कोई तो मास होगा। सपोज करो वाटर ड्रॉप का मास m है, तो आपको पता है अर्थ पे जो भी चीज है जिसपे अपना कोई भी मास होता है, अगर कोई भी चीज अपने पास मास कंटेन करती है तो उस पे अपने मास की वजह से नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आप इस डायग्राम से समझे। सपोज करो मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये ग्रीन कलर की बॉल जो आपको दिखाई दे रही है, ये m मास की बॉल है। m मास की बॉल को मैंने क्या कर दिया, इस पे चार्ज भी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, इसके इस तरीके से परपेंडिकुलर क्या जा रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। इसमें रखने पर अगर ये चार्ज है तो चार्ज होने की वजह से ये F बराबर ई क्यू फोर्स या क्यू ई फोर्स फील करेगा, साथ में इसका मास m है, अपने मास की वजह से ये क्या करेगा, अपने मास की वजह से ये नीचे की तरफ फोर्स फील करेगा जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं इस पे लटका दूं, तो अगर मैं इसको छोड़ दूं, अभी मैंने क्या कर रखा है, रोक रखा है, यानी कि नीचे की तरफ अपने मास की वजह से उसे फोर्स लगा रही है, बट लेकिन साथ में मैंने ऊपर से इसको रोक रखा है, यानी कि मैं नीचे वाले फोर्स का अपोज कर रहा हूं, मैं धोखा दे रहा हूं कि तू नीचे को चल और मैं ऊपर को चलूं, तो दोनों हम एक दूसरे को खींचने वाला स्ट्रिंग वाला फोर्स लगा रहे हैं, तभी ये बैलेंस में है। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो नीचे क्यों चला, क्योंकि मैंने अपने फोर्स को फ्री कर दिया और जिसकी वजह से इसने नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे ही इस बात को ध्यान से समझें, अगर इस वाली सिचुएशन के अंदर हमने देखा कि m मास की बॉल है और ये m मास की बॉल अपने m की वजह से नीचे की तरफ क्या लगा लेगी, एक फोर्स लगा लेगी जो है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन mg, ठीक है। यानी कि ऊपर की तरफ तो लगने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और नीचे की तरफ लगने वाला है ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे fg बोलते हैं। अगर इन बैलेंसिंग कंडीशन, हेलो स्टूडेंट देखिए सब, अब इन बैलेंसिंग कंडीशन, जब मैं इसको बैलेंसिंग कंडीशन में लेकर के आऊं, इन बैलेंसिंग कंडीशन कि जब मेरे पास कोई भी बैलेंसिंग कंडीशन होगी तो बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर दो फोर्स लगे हुए हैं, ये बॉल है, ऊपर की तरफ लगा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और बेटा नीचे की तरफ लगा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों फोर्स डिशम डिशम कर रहे हैं बहुत मजे में, यानी कि ऊपर की तरफ लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक और नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटेशनल। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और मैं इनका एफ नेट निकालना चाहूं तो मैं ये नहीं लिख सकता क्या, एफ नेट इज इक्वल टू एफ ई माइनस एफ जी, क्योंकि देखो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन गया। तो एफ ई माइनस एफ जी, यानी कि आपको पता है अगर दो चीज 180 डिग्री के एंगल पर होती हैं तो उन दोनों को आपस में सबट्रैक्ट किया जाता है। तो जैसे ही मैंने इसको माइनस किया, अब दोनों क्या है, इक्वल क्वांटिटी में लगेंगे, तो एफ नेट 0, तो एफ नेट 0 तो एफ ई इज इक्वल टू एफ जी,
ये सिचुएशन है एनसीईआरटी की कि Fe इज इक्वल टू Fe, यानी कि अगर कोई भी चार्ज बॉल जिसके उसके पास m मास है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है तो उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल होगा। अब उसकी वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू तो आपके पास आ गई क्यू ई नोट या क्यू ई इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स की आ गई mg। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि क्यू ई इज इक्वल टू mg। जो Q है वो चार्ज है, E जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, M जो है उस पार्टिकल का मास है एंड G जो है वो ग्रेविटेशनल क्या है? एक्सीलरेशन। अगर मैं E की बात करूंगा यहां पे मुझे E निकालने की जरूरत पड़ेगी तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg अपॉन Q, यानी कि यहां पे जो आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E इज इक्वल टू mg अपॉन Q, यानी कि जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर लगने वाला इक्विवेलेंट फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E इज इक्वल टू mg अपॉन Q। इन बैलेंसिंग की कंडीशन में जो आपको फोर्स लगाना है तो वो फोर्स आप लगा सकते हैं। अगर यहां पे फोर्स की बात करें तो फोर्स लगा सकते हैं आप Fe इक्वल टू Fg के इक्वल। सेकंड, अगर मैं दोनों फोर्स को इक्वल रख दूंगा और वैल्यू पुट करूंगा और वहां से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो E इज इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल, G ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और Q जो हो जाएगा वो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएगा। अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, अगर किसी सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन को ले रहा हूं तो देखिए जैसे आप समझे कि अब की बार मैं चार्ज पार्टिकल ना लेकर के कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये आपको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के लिए मुझे क्या करना है? अब की बार Q की जगह सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को लिखना है और सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है स्मॉल e, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इस तरीके से आपको लिखना है, यानी कि अगर मैं सिचुएशन लिखूं फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन, अगर यहां पे मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए Q की जगह क्या आ जाएगा? Q की जगह आ जाएगा E और M की जगह आ जाएगा मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, वो भी आप जानते हैं। तो M की जगह आ जाएगा Me और G तो जो है सबके लिए सेम होता है। G की वैल्यू आपको देखना है मैक्सिमम, या तो आप रख लेना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर क्वेश्चन में दिया हो तो ले लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम अप्लाई कर दें तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए E इज इक्वल टू, यानी कि E वेक्टर इज इक्वल टू मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इनटू G अपॉन E। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आ सकता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जनरेट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोस्तों E इज इक्वल टू ME इंटू G अपॉन E। फटाफट इसे आप देखिए, समझ में आया होगा। ये आपका इन बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर अगर हम कोई भी चार्ज पार्टिकल रख देते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स फील करता है, कितनी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल करके आती है, वो सारी इंक्वायरी आपके पास है। क्लियर? तो देखिए अब सबसे पहले नेक्स्ट करते हैं। समझते हैं अब बेटा, आगे चल के यहां तक तो सारा समझ में आ गया होगा। इसमें अब क्या करना है कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन करके आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो मैंने निकाला था E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, इसको पॉइंट चार्ज की वजह से इसको प्रूव करना है कि अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रेट वायर है उससे कुछ डिस्टेंस पे हम कोई चार्ज रखें तो चार्ज रखने पे वो उस फील्ड में कितना फोर्स फील करेगा और उस फोर्स की वजह से वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, वो मुझे प्रूव करना है। और मैं आपसे बता दूं प्रूव करने के बाद भी यही फॉर्मूला आने वाला है। तो लेट्स नाउ अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। पहले उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं।
मुझे कैसे निकालना है। जैसे ध्यान से समझो, मैंने कहीं भी इस तरह का एक ग्रीन वाली बॉल आपको दिखाई दे रही होगी और ये व्हाइट वाली बॉल आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। और मैंने क्या किया, तो बेटा अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बहुत इजी टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड का और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसको सबसे पहले लिखने से पहले हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। आइए डायग्राम आपके सामने। बेटा आपके पास ये आपको एक रिंग दिखाई दे रही होगी जिसमें एक ग्रीन कलर की बॉल है और एक छोटी सी वाइट कलर की बॉल कनेक्ट है। देन क्लियर, ये ग्रीन कलर की बॉल, ये वाइट कलर की बॉल, इट्स ओके। अब इसको जो है, ये जो ग्रीन कलर की बॉल है, इसको मैं पॉइंट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूं जिसको हम क्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं सीधा बात बताऊं, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज देन रिप्रेजेंट क्यू नोट, हम इसको क्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें इस क्यू नोट से, जिसके ऊपर मैं अगर यहां पे क्यू नोट लिख भी दूं, इस क्यू नोट से मैं कुछ डिस्टेंस पर, ये वाइट कलर की डिस्टेंस दिखाई दे रही है, ये रिबन, ये इससे कुछ डिस्टेंस पे एक छोटा सा चार्ज रख लेता हूं क्यू नोट, यानी कि वो एक मेरा चार्ज हो जाएगा कैपिटल क्यू। या तो मैं उसे कैपिटल क्यू भी मान सकता हूं या मैं उसको स्मॉल क्यू भी मान सकता हूं। क्लियर। तो अब इसको समझें कि मेरे पास एक पॉइंट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है जिससे कुछ डिस्टेंस पर एक छोटा सा कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब जब कैपिटल क्यू चार्ज इसके कांटेक्ट में आता है, देख ध्यान से सोचो थोड़ा सा लॉजिकली, जब दो चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, फर्स्ट चार्ज जो है वो आपका टेस्ट पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है और देन ये जो छोटा वाला चार्ज है अलग, इसको कैपिटल क्यू चार्ज मैंने बोल दिया है। तो आप ये सीख भी चुके हैं कि जब दो चार्ज एक दूसरे से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेपरेट होते हैं तो उनके बीच में फोर्स लगता है या तो रिपल्सन का या अट्रैक्शन का, ठीक है ना। आप देखते हैं कलर की क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, पर सेम सेक्सुअल एक्टिविटी वाले चार्ज कैसे होते हैं, रिपेल होते हैं। तो इसी तरीके से इसमें देखें, अगर सेम नेचर के चार्ज होंगे तो रिपल्सन नेचर का फोर्स लगाएंगे और आपके डिफरेंट टाइप की पॉजिटिव चार्ज होंगे, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट करेंगे जरूर, चाहे अट्रैक्शन का फोर्स लगाएं और चाहे वो रिपल्सन का फोर्स लगाएं। तो जब मैंने सपोज करो इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग, अगर मैं इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग देखूं, यहां पे आपका जो क्यू, ये ओ है, ये सेंटर पॉइंट है और इसको मैंने पॉइंट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मान लिया। इससे कुछ दूर पर जाकर के मैंने एक चार्ज रख दिया जिसका नाम है कैपिटल क्यू। अब ये कैपिटल क्यू जो है, ये कैपिटल क्यू मेरा मुझे लग रहा है कि मैं आर डिस्टेंस पे रखूंगा। अब जब दो चार्ज एक दूसरे से बेटा आर डिस्टेंस पे रखे जाते हैं तो फोर्स तो लगते हैं और फोर्स लगता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। तो अगर हम इसके अंदर अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ लगाएं, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ लगाएं तो कूलम्ब्स लॉ के लिए हम लगा दें F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कैपिटल क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। यही फोर्स इसके बीच में लगने वाला है। अब मुझे ये बताओ, ठीक है ये तो फोर्स तो लग गया, अब जब किसी भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी भी पर्टिकुलर एरिया में रखा जाता है तो अपने ऊपर वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट महसूस करता है और उस इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है जिस पर्टिकुलर एरिया तक वो महसूस करता है उसको ही मैं क्या बोल देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करो इस पर्टिकुलर एरिया तक वो क्या कर रहा है, फोर्स को फील कर रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया तक वो फोर्स फील कर रहा है या अपने ऊपर वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेकर के आ रहा है
और उस इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है ये इसके साथ रह करके क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जब ये पॉइंट चार्ज है इस पे जब फोर्स लगाएगा, यानी कि इस पे जो टोटल फोर्स लगेगा पर्टिकुलर रीजन के अंदर, वही उसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि आप जानते हैं आप ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, बिल्कुल क्लियर से जानते हैं। देन द फोर्स वाली जो इक्वेशन है उसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के चलूंगा बेटा, और इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड मान के चलूंगा, बिल्कुल क्लियर बात। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर इक्वेशन नंबर फर्स्ट की वैल्यू जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, उसको वैल्यू को पुट कर दूंगा, रख दूंगा। यानी कि द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे ही मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड, तो उसमें इक्वेशन नंबर सेकंड में निकल के आया कि ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर की जगह रखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कैपिटल क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर क्यू नोट, ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्व करने की कोशिश में देखिए इस वाले क्यू नोट से ये वाला क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा। जब ये दोनों क्यू नोट कैंसिल हो गए तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यानी कि ये जो आपने पॉइंट चार्ज माना है बेटा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितना है, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बहुत आसान टॉपिक है, 4 लाइन का डेरिवेशन है, 2 नंबर का डेरिवेशन है, 5 नंबर का भी नहीं है। खुश मत होना कि 5 नंबर में मिल जाएगा, नहीं, कभी नहीं। बस ये तो मुझे बताना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपको यहां पे सीधा आइडेंटिफाई करते हैं कि अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो आपको सारी वैल्यू आपको पता है, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू भी पता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। देन क्यू जो है वो आपको देखना है, क्यू जो है वो वाला चार्ज है जो क्वेश्चन में आपको गिवन किया जाएगा, या ये क्यू वो चार्ज होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है। हम जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जिसकी वजह से जिस रीजन तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो क्यू ये वाला है, और आर तो जिस पॉइंट से निकाल रहे हैं और जिस चार्ज तक निकाल रहे हैं उनके बीच की सेपरेटली डिस्टेंस होती है। तो यहां इस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सारा समझ में आ गया। अगर मैं इसकी कंपेयर, यहां सारा आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अब यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इसी के अंदर एक एडवांस टॉपिक है, मैं इसको जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रेविटी निकाला था, जिसमें मैंने दोनों फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैं आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो कंपैरिजन किए थे, उस कंपैरिजन की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा और इन दोनों की कंपैरिजन करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो उस कंपैरिजन करने से एक नया कंक्लूजन निकल के आता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आता है, जेईई मेंस वगैरह में। अब देखिए कंपैरिजन करते हैं, तो यहां कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड की कंपैरिजन करूंगा। जब मैंने उस सिचुएशन में कंपैरिजन करा था तो मेरा निकल के आया था FE इज इक्वल टू FG, तो यहां पे निकल के आया था मेरा QE इज इक्वल टू MG जो हमने लास्ट पढ़ा था। अगर मैंने इससे निकालूंगा E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg अपॉन Q। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E वेक्टर, इसके अंदर के E वेक्टर इज इक्वल टू mg अपॉन Q, ये वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। जैसे मैं ये वाली वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे पास आ जाता है, देखिए mg अपॉन Q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन आर स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं कहता,
इसमें ज्यादातर आपसे पूछी जाती है डिस्टेंस, यानी कि वो कितनी डिस्टेंस पर रखा गया है। अगर हम किसी भी चार्ज पॉइंट को लटकाते हैं किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, बस उसके अंदर ये देखा जाता है स्टूडेंटों कि वो कितनी डिस्टेंस पे लटकाया गया है, या जहां से उसे पिन टॉप किया गया है वहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, यानी कि वो डिस्टेंस कितनी है। सिर्फ एक ही फैक्टर उसके अंदर से पूछा जाता है। पूछा जाने के लिए कंपैरिजन करनी है, सीधी बात देखो, आपके पास सीधा फॉर्मूला दे दिया, ये फॉर्मूला कि mg/q इज इक्वल टू 1/4πε0q/r²। मुझे ये निकालना है, यही सारी चीज निकालनी है ना। अब ये सारी चीज मुझे निकालनी है, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, यहां से r² को बाहर लेके जाऊंगा। पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा mg इंटू 4πε0 इंटू r² इज इक्वल टू कैपिटल Q इंटू स्मॉल क्यू। बिल्कुल शाबाश, मुझे r² ही तो निकालना है, तो r² इज इक्वल टू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन mg अपॉन 4πε0 ये रहा फॉर्मूला। अब इस स्क्वायर का क्या कर दूंगा, अंडर रूट, यानी कि r इज इक्वल टू कितना आ गया, r इज इक्वल टू यहां पे आ गया अंडर रूट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन mg 4πε0। ये रिलेशन निकल करके आता है, यानी कि वो कितनी डिस्टेंस पे लटका हुआ है। अगर मैं किसी भी पॉइंट चार्ज को पिन टॉप करता हूं ऊपर से और उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, तो रखने पे वो कितना आया, r इज इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन mg 4πε0। सारी चीजें पता होंगी, आपकी r डिस्टेंस निकल करके आ जाएगी, ठीक है ना। तो आज फटाफट इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही करेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू फिर स्टार्ट करेंगे, क्लास की थोड़ी सी लेंथ बढ़ाएंगे, कंसेप्ट बढ़ाएंगे। ऑल दी बेस्ट आज की क्लास के लिए। आप इसको कंसेप्ट से लगाइए, और आपको जितने भी अभी तक पढ़ा दिया गया है सभी क्वेश्चन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहां से PDF निकालें, सॉल्व कीजिए। थैंक्स आज की क्लास के लिए। तो बेटा अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बहुत इजी टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसको सबसे पहले लिखने से पहले हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। आइए डायग्राम आपके सामने। बेटा आपके पास ये आपको एक रिंग दिखाई दे रही होगी, जिसमें एक ग्रीन कलर की बॉल है और एक छोटी सी वाइट कलर की बॉल कनेक्ट है। देन क्लियर, ये ग्रीन कलर की बॉल, ये वाइट कलर की बॉल, इट्स ओके। अब इसको जो है, ये जो ग्रीन कलर की बॉल है, इसको मैं पॉइंट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूं, जिसको हम Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं सीधा बात बताऊं, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज देन रिप्रेजेंट Q0, हम इसको Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें इस Q0 से, जिसके ऊपर मैं अगर यहां पे Q0 लिख भी दूं, इस Q0 से मैं कुछ डिस्टेंस पर, ये वाइट कलर की डिस्टेंस दिखाई दे रही है, ये रिबन, ये इससे कुछ डिस्टेंस पे एक छोटा सा चार्ज रख लेता हूं Q0, यानी कि वो एक मेरा चार्ज हो जाएगा कैपिटल Q। या तो मैं उसे कैपिटल Q भी मान सकता हूं, या मैं उसको स्मॉल q भी मान सकता हूं। क्लियर। तो अब इसको समझें कि मेरे पास एक पॉइंट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, जिससे कुछ डिस्टेंस पर एक छोटा सा कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है। अब जब कैपिटल Q चार्ज इसके कांटेक्ट में आता है, ध्यान से सोचो थोड़ा सा लॉजिकली, जब दो चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, फर्स्ट चार्ज जो है वो आपका टेस्ट पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, और देन ये जो छोटा वाला चार्ज है अलग, इसको कैपिटल Q चार्ज मैंने बोल दिया है। तो आप ये सीख भी चुके हैं कि जब दो चार्ज एक दूसरे से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेपरेट होते हैं, तो उनके बीच में फोर्स लगता है, या तो रिपल्सन का या अट्रैक्शन का।
ठीक है ना। आप देखते हैं कलर की क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, पर सेम सेक्सुअल एक्टिविटी वाले चार्ज कैसे होते हैं, रिपेल होते हैं। तो इसी तरीके से इसमें देखें, अगर सेम नेचर के चार्ज होंगे तो रिपल्सन नेचर का फोर्स लगाएंगे, और आपके डिफरेंट टाइप की पॉजिटिव चार्ज होंगे, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट करेंगे जरूर, चाहे अट्रैक्शन का फोर्स लगाएं और चाहे वो रिपल्सन का फोर्स लगाएं। तो जब मैंने सपोज करो इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग, अगर मैं इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग देखूं, यहां पे आपका जो क्यू ये ओ है, ये सेंटर पॉइंट है, और इसको मैंने पॉइंट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मान लिया। इससे कुछ दूर पर जाकर के मैंने एक चार्ज रख दिया जिसका नाम है कैपिटल क्यू। अब ये कैपिटल क्यू जो है, ये कैपिटल क्यू मेरा मुझे लग रहा है कि मैं आर डिस्टेंस पे रखूंगा। अब जब दो चार्ज एक दूसरे से बेटा आर डिस्टेंस पे रखे जाते हैं तो फोर्स तो लगते हैं, और फोर्स लगता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। तो अगर हम इसके अंदर अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ लगाएं, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ लगाएं, तो कूलम्ब्स लॉ के लिए हम लगा दें F इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। यही फोर्स इसके बीच में लगने वाला है। अब मुझे ये बताओ, ठीक है ये तो फोर्स तो लग गया, अब जब किसी भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी भी पर्टिकुलर एरिया में रखा जाता है तो अपने ऊपर वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट महसूस करता है, और उस इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है जिस पर्टिकुलर एरिया तक वो महसूस करता है उसको ही मैं क्या बोल देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करो इस पर्टिकुलर एरिया तक वो क्या कर रहा है, फोर्स को फील कर रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया तक वो फोर्स फील कर रहा है, या अपने ऊपर वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेकर के आ रहा है, और उस इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है ये इसके साथ रह करके क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जब ये पॉइंट टेस्ट चार्ज है इस पे जब फोर्स लगाएगा, यानी कि इस पे जो टोटल फोर्स लगेगा पर्टिकुलर रीजन के अंदर, वही उसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि आप जानते हैं, आप ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, बिल्कुल क्लियर से जानते हैं। देन द फोर्स वाली जो इक्वेशन है उसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के चलूंगा बेटा, और इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड मान के चलूंगा, बिल्कुल क्लियर बात। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर इक्वेशन नंबर फर्स्ट की वैल्यू जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, उसको वैल्यू को पुट कर दूंगा, रख दूंगा। यानी कि द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे ही मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड, तो उसमें इक्वेशन नंबर सेकंड में निकल के आया कि ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर की जगह रखूंगा 1/4πε0 कैपिटल क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर क्यू नोट, ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्व करने की कोशिश में देखिए, इस वाले क्यू नोट से ये वाला क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा। जब ये दोनों क्यू नोट कैंसिल हो गए तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यानी कि ये जो आपने पॉइंट चार्ज माना है बेटा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितना है, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बहुत आसान टॉपिक है, 4 लाइन का डेरिवेशन है, 2 नंबर का डेरिवेशन है, 5 नंबर का भी नहीं है। खुश मत होना कि 5 नंबर में मिल जाएगा, नहीं कभी नहीं। बस ये तो मुझे बताना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपको यहां पे सीधा आइडेंटिफाई करते हैं कि अब 1/4πε0 तो आपको सारी वैल्यू आपको पता है, एप्सिलॉन की वैल्यू भी पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। देन Q जो है वो आपको देखना है, Q जो है वो वाला चार्ज है जो क्वेश्चन में आपको गिवन किया जाएगा, या ये Q वो चार्ज होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है।
हम जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जिसकी वजह से जिस रीजन तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो क्यू ये वाला है, और आर तो जिस पॉइंट से निकाल रहे हैं और जिस चार्ज तक निकाल रहे हैं उनके बीच की सेपरेटली डिस्टेंस होती है। तो यहां इस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सारा समझ में आ गया? अगर मैं इसकी कंपेयर, यहां सारा आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अब यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इसी के अंदर एक एडवांस टॉपिक है, मैं इसको जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रेविटी निकाला था, जिसमें मैंने दोनों फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैं आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो कंपैरिजन किए थे, उस कंपैरिजन की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा और इन दोनों की कंपैरिजन करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो उस कंपैरिजन करने से एक नया कंक्लूजन निकल के आता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आता है, जेईई मेंस वगैरह में। अब देखिए कंपैरिजन करते हैं, तो यहां कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड की कंपैरिजन करूंगा। जब मैंने उस सिचुएशन में कंपैरिजन करा था तो मेरा निकल के आया था Fe इज इक्वल टू Fg, तो यहां पे निकल के आया था मेरा QE इज इक्वल टू Mg जो हमने लास्ट पढ़ा था। अगर मैंने इससे निकालूंगा E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg अपॉन Q। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E वेक्टर, इसके अंदर के E वेक्टर इज इक्वल टू mg अपॉन Q, ये वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। जैसे मैं ये वाली वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे पास आ जाता है, देखिए mg अपॉन Q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं कहता, इसमें ज्यादातर आपसे पूछी जाती है डिस्टेंस, यानी कि वो कितनी डिस्टेंस पर रखा गया है। अगर हम किसी भी चार्ज पॉइंट को लटकाते हैं किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, बस उसके अंदर ये देखा जाता है स्टूडेंटों कि वो कितनी डिस्टेंस पे लटकाया गया है, या जहां से उसे पिन टॉप किया गया है वहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, यानी कि वो डिस्टेंस कितनी है। सिर्फ एक ही फैक्टर उसके अंदर से पूछा जाता है। पूछा जाने के लिए कंपैरिजन करनी है, सीधी बात देखो, आपके पास सीधा फॉर्मूला दे दिया, ये फॉर्मूला कि mg अपॉन Q इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। मुझे ये निकालना है, यही सारी चीज निकालनी है ना। अब ये सारी चीज मुझे निकालनी है तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, यहां से R स्क्वायर को बाहर लेके जाऊंगा। पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा mg इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q। बिल्कुल शाबाश, मुझे R स्क्वायर ही तो निकालना है, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन mg अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रहा फॉर्मूला। अब इस स्क्वायर का क्या कर दूंगा, अंडर रूट, यानी कि R इज इक्वल टू कितना आ गया, R इज इक्वल टू यहां पे आ गया अंडर रूट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन mg 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये रिलेशन निकल करके आता है, यानी कि वो कितनी डिस्टेंस पे लटका हुआ है। अगर मैं किसी भी पॉइंट चार्ज को पिन टॉप करता हूं ऊपर से और उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो रखने पे वो कितना आया, R इज इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन mg 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सारी चीजें पता होंगी, आपकी R डिस्टेंस निकल करके आ जाएगी, ठीक है ना। तो आज फटाफट इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही करेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू फिर स्टार्ट करेंगे, क्लास की थोड़ी सी लेंथ बढ़ाएंगे, कंसेप्ट बढ़ाएंगे। ऑल दी बेस्ट आज की क्लास के लिए। आप इसको कंसेप्ट से लगाइए और आपको जितने भी अभी तक पढ़ा दिया गया है सभी क्वेश्चन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहां से PDF निकालें, सॉल्व कीजिए। थैंक्स आज की क्लास के लिए।